यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। एक सफेद लबादा पहने व्यक्ति धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ा। तमाशा देख रहे उन लोगों के चेहरे का रंग उसे देखते ही बदल गया और वे सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। दूसरी ओर वह मजबूत व्यक्ति और उसके साथी खुश थे, क्योंकि अब वे सुरक्षित रहने वाले थे। यह अनंतधारा संप्रदाय का एक बाह्य प्रांगण शिष्य है। कहा जा सकता है कि रणभूमि नगर पर अनंतधारा संप्रदाय का ही राज चलता है। अब असली तमाशा देखने को मिलेगा। कैसा तमाशा? यह आत्मतंत्री निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल लेगा और फिर वे हाथ मिलाकर समझौता कर लेंगे। धिक्कार है, कितना उबाऊ होगा। हमें लगा था कि कुछ देखने को मिलेगा, शायद ऐसा न हो। क्या पता उस आत्मतंत्री की पृष्ठभूमि असाधारण हो। बकवास बंद करो, बस ध्यान से देखो, नतीजा खुद पता चल जाएगा। सफेद लबादे वाले व्यक्ति ने उस मजबूत आदमी के पास जाकर उन्हें एक नजर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, कितने कचरा हो तुम सब एक कलंक हो। मजबूत आदमी और उसके साथियों के चेहरे फीके पड़ गए, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस अपना सिर झुका लिया और माफी मांगते हुए मुस्कुराने लगे। सफेद लबादे वाले व्यक्ति ने आरव की ओर मुड़कर देखा और कहा, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक का ख्याल रखना चाहिए। जब तुम्हें पता था कि वे मेरे अनंतधारा संप्रदाय के नाम मात्र के शिष्य हैं, फिर भी तुमने उन्हें खत्म करने का इरादा किया। क्या तुम मेरे अनंतधारा संप्रदाय को नीचा नहीं दिखा रहे? तो तुम क्या चाहते हो? आरव ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींची। मेरा इरादा तो जैसे को तैसा देने का था, लेकिन चूंकि तुम एक आत्मतंत्री हो, तो मेरे पास तुम्हें थोड़ा सम्मान देने के अलावा कोई चारा नहीं है। कैसा रहेगा अगर तुम 100 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर और 100 उच्च श्रेणी के तंत्र उनके इलाज के खर्च के रूप में यहीं छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूं? ठीक है, मुझे पता है कि तुम जैसे आत्मतंत्री बहुत अमीर होते हैं और यह छोटी सी दौलत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होनी चाहिए, है ना? सफेद लबादे वाला व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला। आरव ने कहा, मुझे एक सवाल पूछने दो, क्या तुम्हारा कोई गुरु है या कोई बड़ा सहारा? सफेद लबादे वाला व्यक्ति स्तब्ध रह गया, फिर वह मुस्कुराया। क्या तुम मेरी पृष्ठभूमि का पता लगाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तुम्हें बताने में कोई डर नहीं है कि मेरे दादाजी अनंतधारा संप्रदाय के एक बुजुर्ग हैं। तो अब क्या सोचते हो? क्या तुम इस मुसीबत से बचने के लिए धन का नुकसान उठाने को तैयार हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आत्मतंत्रियों से नहीं डरते। आरव ने सिर हिलाया। अचानक उसने अपने दाहिने पैर से जमीन को पटका और अपनी शारीरिक ताकत के बल पर एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। उसने पलक झपकते ही सफेद लबादे वाले व्यक्ति के पास पहुंचकर उसकी गर्दन दबोच ली, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। आरव ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसका चेहरा लाल हो गया था और आंखें बाहर आने को थीं, और कहा, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आरव ने अपने हाथ से थोड़ा जोर लगाया और हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। आरव ने उस व्यक्ति की गर्दन तोड़ दी थी। दर्शक हक्के बक्के रह गए। वह बस ऐसे ही मर गया। वह अनंतधारा संप्रदाय का शिष्य था। मजबूत आदमी और उसके साथियों के चेहरों पर निराशा छा गई, क्योंकि उनके सामने मौजूद इस आत्मतंत्री ने अनंतधारा संप्रदाय के शिष्य के अपना सहारा बताने के बावजूद उसे मार दिया था। दूसरे शब्दों में, यह आत्मतंत्री अनंतधारा संप्रदाय से बिल्कुल नहीं डरता था। मैं कितना मूर्ख था कि मैंने ऐसे कालसमान अस्तित्व को नाराज किया। आरव की निगाहें उस मजबूत अधेड़ व्यक्ति के समूह पर पड़ी और वे लगभग सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। आरव ने कहा, देखो, मैं शुरू में तुम पर ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि मेरा लक्ष्य आरव को ढूंढना था।
लेकिन तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। अब तुमने मौत को खुद दावत दी है। आह, क्या लो प्रोफाइल बनाए रखना बेहतर नहीं होता? यह सुनकर दर्शकों के मुंह के कोने फड़कने लगे। लो प्रोफाइल? तुम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे, तुम इसके बिल्कुल विपरीत हो। हालांकि उन्हें यह भी समझ आ गया कि यह आत्मतंत्री आरव को खोजने आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी। आरव को स्वाभाविक रूप से अपनी सांस बर्बाद करना पसंद नहीं था। उसने इतनी सारी बातें केवल इसलिए कही थीं क्योंकि वह सभी को बताना चाहता था कि वह आरव नहीं है, ताकि जो लोग उस पर शक कर रहे थे वे हार मान लें। स्पष्ट रूप से उसके शब्द काफी प्रभावी रहे क्योंकि उसने देखा कि जो निगाहें उस पर टिकी थीं वे हट गई थीं। मैं अपनी गलतियां स्वीकार करता हूं, मैं आपसे दया की भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन भाइयों को छोड़ देंगे। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मजबूत आदमी ने भारी आवाज में कहा। क्या तुम मुझमें सहानुभूति जगाने की कोशिश कर रहे हो? क्षमा करें, लेकिन मुझे तुम्हें निराश करना होगा क्योंकि मुझमें ऐसी कोई चीज नहीं है। आरव की आकृति उस मजबूत आदमी की ओर तेजी से बढ़ी और फिर उसने अपना दाहिना मुक्का उस आदमी की छाती पर जोर से मारा। उसका शरीर तुरंत फट गया और पीछे की ओर जा गिरा। उसके बाद आरव की आकृति तेजी से इधर-उधर घूमी और बाकी लोग भी धमाके के साथ हवा में उड़ गए। वे सभी उसके एक ही प्रहार से मर गए और उन्हें संघर्ष करने का मौका तक नहीं मिला। आसपास के अन्य लोगों की निगाहें अब आरव की ओर गहरे डर में बदल गई थीं। आरव ने उनकी लाशों पर एक नजर डाली और फिर मुड़कर चला गया। वह स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं छोड़ता। आखिर वह उनका निशाना था। चूंकि उन्होंने उसे मारने के इरादे से यहां आने की हिम्मत की थी, तो यह कितनी हास्यास्पद बात होती कि वे उसे जाने देने की उम्मीद करते। आरव मुड़ा और एक कोने में जाकर रुक गया और बोला, क्या तुम अभी भी मेरा पीछा करने वाले हो? हाँ हाँ मित्र, तुम्हारी दिव्य समझ वास्तव में जबरदस्त है। जैसे ही यह आवाज गूंजी, दो पुरुष और एक महिला आरव के सामने प्रकट हुए। पुरुष सुंदर थे और महिला खूबसूरत थी और वे सभी 9वें रैंक के आत्मिक स्तर के साधक थे। समूह का नेता एक आदमी था जिसके हाथ में लोहे का पंखा था। उसने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं निर्मधारा संप्रदाय का एक आंतरिक प्रांगण शिष्य ध्रुव हूँ। मेरे साथ यह भाई वज्रवंश का वज्रांश है। यह सुंदरी नरव्रत वंश की सारिका है। हम तीनों का तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। हमने बस देखा कि तुम्हारी ताकत असाधारण थी और तुम्हारा लक्ष्य आरव था, इसलिए हम आरव का शिकार करने के लिए तुम्हारे साथ एक समूह बनाना चाहते थे। नरव्रत वंश। आरव की नजर उस महिला पर टिक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह नरव्रत वंश के किसी व्यक्ति से फिर मिलेगा, और इसने उसे उस वादे की याद दिला दी जो उसने अपनी मां से किया था। उसने अपने मन में कहा, मुझे संत खंडहर का काम पूरा करने के बाद शायद नरव्रत वंश जाना चाहिए। भले ही उसने अपने वंश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, फिर भी उसका इरादा अपनी मां की इच्छा पूरी करने का था। सारिका ने शायद आरव की नजरों को महसूस किया और थोड़ा भड़क गई, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। मुझे पता है कि तुम्हारी ताकत जबरदस्त है और तुम्हें अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह तो छोड़ ही दो कि तुम अभी केवल आत्मिक स्तर पर हो, तुम शायद आरव को तब भी नहीं मार पाओगे जब तुमने आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लिया हो, ध्रुव ने कहा। ओह, क्यों? अपने बारे में दूसरों को बातें करते सुनना उसे बहुत दिलचस्प लग रहा था। ध्रुव ने कहा, शहर में कई अज्ञानी लोग हैं, जिनमें नगर प्रमुख भी शामिल है। उन्हें लगता है कि आरव सिर्फ एक आत्मिक स्तर का साधक है और वे संख्या के बल पर उसे आसानी से मार सकते हैं।
फिर भी वे नहीं जानते कि ऐसे विचार कितने मूर्खतापूर्ण हैं। भले ही वह केवल आत्मिक स्तर के तीसरे रैंक पर है, लेकिन उसकी तलवार इंटेंट 8वें स्तर पर है और उसके पास कई प्राकृतिक खजाने और दिव्य कलाकृतियां भी हैं। उसकी युद्ध शक्ति साधारण आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने के लिए पर्याप्त है। शायद पूरे महाद्वीप में केवल युद्धदेव नाजिंग ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो साधना के समान स्तर पर उसकी ताकत का मुकाबला कर सकती है। सौभाग्य से इन लोगों को पता नहीं है कि मैंने आत्मिक स्तर का चौथा रैंक और 9वां स्तर तलवार इंटेंट प्राप्त कर लिया है, अन्यथा यह वास्तव में अविश्वसनीय होता। आरव ने पूछा, क्या वह सच में इतना मजबूत है? मेरी चचेरी बहन तलवार इंटेंट के 7वें स्तर पर थी और उसकी साधना उससे कई रैंक ऊपर थी। फिर भी वह उसके हाथों मारी गई। तो क्या वह मजबूत है या नहीं? सारिका ने अचानक कहा, भले ही तुमने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई, लेकिन हम तुम्हारे शारीरिक शरीर और गति के आधार पर यह पहचान सकते हैं कि तुम भी एक असाधारण विशेषज्ञ हो। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे पास जो थोड़ी सी ताकत है वह आरव का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ध्रुव ने कहा, भले ही सुश्री नरव्रत ने काफी स्पष्ट बात कही है, लेकिन उनकी बातों का मतलब निकलता है। वह ऐसा जानबूझकर नहीं कह रही हैं, क्योंकि अगर हम तीनों में से कोई भी अकेले आरव से टकरा जाए तो शायद वह बिना किसी शक के मारा जाएगा। अंत में, जैसा कि मैंने अभी कहा, नाजिंग पूरे महाद्वीप में एकमात्र ऐसा अस्तित्व है जो वास्तव में आत्मिक स्तर पर आरव से लड़ सकती है। चूंकि वह इतना मजबूत है, तो तुम सब उसे क्यों ढूंढ रहे हो? भले ही यह भारी मात्रा में उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों और खजानों का मामला हो, लेकिन वे तुम्हारी जान की कीमत के बराबर तो नहीं हैं, है ना? आरव ने कहा। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, यह इसके लायक है। हमें आरव को मारकर न केवल वे सारे इनाम मिलेंगे, बल्कि हमें प्रसिद्धि भी मिलेगी। आखिर धन और प्रसिद्धि खतरे के बीच ही तलाशी जाती है। इसके अलावा हम मध्य क्षेत्र के साधक हैं, तो हम दक्षिणी क्षेत्र के एक साधक को यहाँ शान से कैसे घूमने दे सकते हैं? यह हमारे मध्य क्षेत्र के लिए एक असाधारण अपमान है। तुम भी मध्य क्षेत्र के ही साधक हो, इसलिए मेरा मानना है कि तुम भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होगे, है ना? तो यह बात है। वह युगेंद्र वास्तव में साजिश रचने में बहुत माहिर है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आरव अपने मन में ठंडी हंसी हंसा। उसने पूरे मध्य क्षेत्र में मेरे लिए इनाम की घोषणा कर दी और मेरे द्वारा किए गए हर काम का प्रचार केवल इसलिए किया ताकि पूरा मध्य क्षेत्र मेरे खिलाफ हो जाए, या मैं कहूँ कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र के खिलाफ हो जाए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अब तक मुझे मारने के लिए किसी असली विशेषज्ञ को नहीं भेजा है। तो यही उसकी योजना थी। कहने की जरूरत नहीं है कि युगेंद्र की योजना बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी, क्योंकि शुरुआत में केवल युगेंद्र ही उसे मारना चाहता था, लेकिन अब युगेंद्र की हरकतों ने उसे पूरे मध्य क्षेत्र के साधकों का साझा दुश्मन बना दिया था। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी उसके पास पहले से ही बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए थोड़े और बढ़ जाने से कोई बड़ी बात नहीं थी। भाई, हमारे साथ एक समूह बनाने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? यदि तुम हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो, तो आरव से मिलने पर उसे मारने की हमारी संभावना निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। चिंता मत करो, हम बहुत निष्पक्ष हैं। आरव को मारने से जो इनाम हमें मिलेंगे, वे हम सभी के बीच समान रूप से बांटे जाएंगे। ध्रुव ने आरव को ईमानदारी से आमंत्रित किया। आरव ने शुरू में मना करने का इरादा किया था, क्योंकि उसे खुद को मारने के लिए उनके साथ सहयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने थोड़ा सोचा,
तो उसे एहसास हुआ कि यह शहर के हर व्यक्ति की आंखों में धूल झोंकने का एक अच्छा अवसर है। शायद वह रणभूमि नगर से बाहर निकलने के लिए भी इस पर भरोसा कर पाएगा। इसलिए जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो आरव ने कहा, मैं सहमत हूं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, आरव को मारने के बाद हम इनाम बराबर बराबर बांटेंगे। ध्रुव यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, बिल्कुल भाई, हमारे समूह में तुम्हारे होने से वह तलवार राक्षस आरव हमसे मिलते ही निश्चित रूप से मारा जाएगा, निश्चित रूप से मारा जाएगा। आरव ने ध्रुव की ओर एक अजीब नजर से देखा और कहा, शायद। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ध्रुव ने कहा। आर्यव्रत। भाई आर्यव्रत, चलिए अमर आनंद भोजनालय चलते हैं, क्योंकि वहाँ कई वंशों और संप्रदायों के शिष्य जमा हुए हैं। इसके अलावा हमारी खुफिया जानकारी भी वहीं भेजी जाएगी, तो शायद वहां जाकर हम आरव से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ध्रुव ने कहा, ठीक है। इसी तरह आरव, ध्रुव और अन्य लोग अमर आनंद भोजनालय की ओर चल पड़े। भले ही आरव की ताकत दुर्जेय है, लेकिन वह रणभूमि नगर में बिना भेष बदले खुद को दिखाने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। इसलिए हमें बस उसे शहर में ढूंढना है, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका छंटनी है। दूसरे शब्दों में, हमें विशेष रूप से उन साधकों को ढूंढना होगा जो अपना रूप छिपाते हैं। इस तरह हमारी खोज का दायरा स्वाभाविक रूप से सिमट जाएगा। आरव का समूह अभी अमर आनंद भोजनालय में दाखिल ही हुआ था कि हॉल में गूंजते इन शब्दों ने उसकी पलकें झपकने पर मजबूर कर दी। आरव ने आवाज की दिशा में देखा और गौर किया कि वह एक युवक था। उस युवक ने भूरे रंग का लबादा पहना था, उसकी कमर पर एक तलवार लटकी थी और उसके बाएं कंधे पर एक छोटा सा आरोहण शब्द कढ़ा हुआ था। जाहिर है वह युवक आरोहण शिखर संप्रदाय का शिष्य था, क्योंकि आरव ने उस संप्रदाय के कुछ लोगों को मारा था और उन सभी के कपड़ों पर वही शब्द कढ़ा हुआ था। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि यहाँ वास्तव में 1000 से अधिक साधक मौजूद थे। इसके अलावा उनमें से लगभग 90% आत्मिक स्तर पर थे। यहाँ तक कि उसने कुछ रहस्यमयी ऊर्जाओं को भी महसूस किया, जो निश्चित रूप से आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की थीं। आरव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जब उसने सोचा कि ये सब उसे मारने आए हैं। वाकई पैसा क्या कुछ नहीं करवाता। अपना रूप छिपाने वाले साधक। ओह, क्या यहाँ अभी कोई ऐसा नहीं है? आरोहण शिखर संप्रदाय के युवक के सामने बैठा एक व्यक्ति, जिसके कपड़ों पर तलवार कढ़ी हुई थी, उसने आरव की ओर व्यंग्य से देखते हुए कहा, जो अभी अभी हॉल में आया था। यह सुनकर कई लोगों ने आरव की ओर देखा। इसी बीच ध्रुव ने फुर्ती से एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। सबको मेरा प्रणाम, मैं निर्मधारा संप्रदाय से ध्रुव हूँ और यह मेरा एक मित्र है। वह एक तंत्री है और उसने अपना रूप केवल संभावित समस्याओं से बचने के लिए छिपाया है। आप जानते ही होंगे कि तंत्रियों का स्वभाव थोड़ा अजीब होता है। यह सुनकर कि ध्रुव निर्मधारा संप्रदाय एक 9th रैंक संप्रदाय से है, कई लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। आखिर उस पर हर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। साथ ही जब ध्रुव ने कहा कि आरव एक तंत्री है, तो कई लोगों की निगाहें बस एक पल के लिए आरव पर रुकीं और फिर हट गईं। उन्हें नहीं लगा कि निर्मधारा संप्रदाय का कोई शिष्य आरव के साथ मिला होगा। तलवार कढ़े कपड़ों वाले युवक ने अपनी बात जारी रखी। मुझे लगता है कि यह मायने नहीं रखता कि वह व्यक्ति कौन है। हमें शहर के सभी साधकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए ताकि हम आरव को सटीक रूप से ढूंढ सकें और उसे शहर की स्थिति का फायदा उठाने से रोक सकें। आखिर सावधानी बरतने में ही भलाई है ना? मैं सहमत हूँ। आरोहण शिखर संप्रदाय के उस शिष्य जिसका नाम वीरांश था,
उसने आरव की ओर देखा और कहा, ध्रुव, भले ही मेरा आरोहण शिखर संप्रदाय और तुम्हारा निर्मधारा संप्रदाय आपस में बहुत अच्छे मित्र नहीं हैं, लेकिन मैं इस बार जानबूझकर तुम्हें निशाना नहीं बना रहा हूँ। आखिर अगर आरव हमारे समूह में घुसने में कामयाब हो गया और हमें धोखा दे दिया तो यह हम सभी के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा, है ना? भाई वीरांश सही कह रहे हैं। ऐसे समय में हम सभी के लिए सतर्क रहना ही बेहतर है। हम आरव को अपने समूह में घुसने की अनुमति नहीं दे सकते। किसी और ने भी समर्थन किया। बिल्कुल। अगर हम आरव की बड़ी तलाश शुरू करें और वह हमारे बगल में ही हो तो क्या हम अपने संप्रदायों और मध्य क्षेत्र के सभी साधकों का नाम बदनाम नहीं करेंगे? इतने पाखंडी क्यों बन रहे हो? क्या उसका लबादा हटाकर सबको उसका चेहरा दिखाना आसान नहीं होगा? हटाओ इसे, हटाओ इसे। जाहिर तौर पर वीरांश नाम के उस युवक की बहुत प्रतिष्ठा थी और उसकी बातों ने सबकी निगाहें आरव पर टिका दी। इसके अलावा उन सभी नजरों में शत्रुता थी। ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अभी कुछ बोलने ही वाला था कि आरव हॉल के बीच में चलकर आया और फिर उसने उस भीड़ की ओर देखा जो उसका लबादा हटाने का शोर मचा रही थी। उसने कहा, तुम मेरा लबादा हटाना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो आकर हटा लो। ऐसा कहते हुए आरव ने उस युवक की ओर देखा जिसकी छाती पर तलवार कढ़ी हुई थी। यह सुनकर न केवल ध्रुव के चेहरे के भाव बदले बल्कि आसपास के बाकी लोग भी हैरान रह गए। ध्रुव कुछ कहना चाहता था लेकिन वह एक पल के लिए हिचकिचाया और अंत में कुछ नहीं बोला। वह बस एक तरफ हट गया क्योंकि वह भी इस साथी आर्यव्रत की असली ताकत देखना चाहता था। रुद्रवीर, तलवार कढ़े कपड़ों वाला युवक की आंखें सिकुड़ गईं और उसका बायां हाथ उसकी तलवार की मूठ पर चला गया। वह एक पल के लिए हिचकिचाया लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने वीरांश की ओर देखा जिसने कहा, रुद्रवीर, वह तुम्हारे दिव्य तलवार संप्रदाय को उकसा रहा है। बेशक अगर तुम्हें कोई चिंता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। रुद्रवीर ठंडक से फुंफकारा और फिर उसने आरव की ओर देखते हुए कहा, मेरा मानना है कि तुम्हारे पास भरोसा करने के लिए कुछ तो होगा, तभी तुमने इतनी ढिठाई से बात की है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अपने संप्रदाय और पृष्ठभूमि के बारे में बताओ। मुझे देखने दो कि क्या मुझे तुम्हारे इस तुच्छ जीवन को बख्श देना चाहिए। आखिर मैं हम जैसे ओहदे वाले लोगों के बीच मामले को न सुलझने वाला नहीं बनाना चाहता। बकवास बंद करो और बस आकर मेरा लबादा हटाओ। आरव ने बहुत अहंकार दिखाया और रुद्रवीर को अपनी ओर आने का इशारा किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। रुद्रवीर आग बबूला हो गया और उसके हाथ में एक तलवार आ गई। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक आरव ने कहा, रुको। छी! आसपास के बाकी लोगों ने सोचा कि आरव अपनी बात से पीछे हटने वाला है और वे तुरंत उपहास और तिरस्कार के साथ हंसने लगे। क्या हुआ? डर गए? रुद्रवीर के चेहरे पर गहरा तिरस्कार झलक रहा था। मुझे कुछ तैयारियां करनी हैं। आरव ने बात करते हुए अपना दाहिना हाथ घुमाया और फिर वहां तंत्रों का एक ढेर दिखाई दिया। उसकी मोटाई को देखकर लग रहा था कि वहां शायद 20 से ज्यादा तंत्र थे। उसके बाद आरव ने उन्हें एक एक करके उठाया और अपने शरीर पर चिपकाने लगा, जबकि बाकी लोग हैरानी से देख रहे थे। इसके अलावा वह चिपकाते हुए बोल भी रहा था, यह एक उच्चस्तरीय शक्ति तंत्र है, यह एक उच्चस्तरीय स्ट्राइडर तंत्र है, यह एक उच्चस्तरीय सुरक्षा तंत्र है, यह एक उच्चस्तरीय हीलिंग तंत्र है, यह एक उच्चस्तरीय संचार तंत्र है। ओह, मैंने गलत तंत्र ले लिया। संचार तंत्र का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता। सबके मुंह खुले के खुले रह गए जबकि उनके दिल जैसे फटने को थे। उच्चस्तरीय तंत्र। वे उच्चस्तरीय तंत्र थे। यह व्यक्ति वास्तव में इतने सारे उच्चस्तरीय तंत्रों को इस तरह बर्बाद कर रहा था।
कितनी बर्बादी है। कई लोगों की आंखें आरव को देखकर लाल हो गई थीं और उनका मन कर रहा था कि वे जाकर आरव की धुनाई कर दें। वीरांश और रुद्रवीर के चेहरे भी फीके पड़ गए थे। उन्हें अभी इस नकाबपोश व्यक्ति की पहचान पर संदेह था। हालांकि इस समय उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह निश्चित रूप से एक तंत्री था, क्योंकि केवल तंत्री ही इस तरह से भव्य तरीके से तंत्रों को बर्बाद कर सकते थे। किसी भी मामले में वे भी जो अपने संप्रदायों के मुख्य शिष्य थे, तंत्रों का इस तरह उपयोग नहीं कर सकते थे। ऊपर से वे सभी तंत्र उच्चस्तरीय थे। किसी साधारण व्यक्ति के लिए एक समय में इतने सारे उच्चस्तरीय तंत्रों का उपयोग करना बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि सर्वोच्च हन साम्राज्य के राजकुमार भी ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, इस नकाबपोश व्यक्ति की पहचान बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यह सोचकर वीरांश ने राहत की सांस ली और उसे खुशी हुई कि वह आगे कदम बढ़ाने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। दूसरी ओर रुद्रवीर की हालत खराब थी, क्योंकि वह जानता था कि उसने ही सबसे पहले चुनौती दी थी और अब उसे ही इसका परिणाम भुगतना होगा। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी पहचान साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही उतावला हो गया था। रुद्रवीर ने आरव की ओर हाथ जोड़े, जिसे एक तरह का समझौता माना जा सकता था। उतावला? रहने दो, पहले मुझे तुम्हारी अच्छी धुनाई करने दो। जैसे ही वह बोला, आरव ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर पटका। उसने किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बस अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके खुद को एक तोप के गोले की तरह आगे फेंका और वह पलक झपकते ही रुद्रवीर के सामने पहुंच गया। रुद्रवीर भौंचक्का रह गया और अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि आरव का मुक्का उसकी छाती पर जा लगा। रुद्रवीर के मुंह से खून की बौछार निकली और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। धड़ाम! रुद्रवीर 100 मीटर से अधिक दूर तक उड़ा और उसका शरीर दीवार से जा टकराया। उसके पीछे की लोहे की दीवार तुरंत कांप उठी, जबकि रुद्रवीर के जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से फिर से खून निकला। उसके बाद उसका सिर एक तरफ झुक गया और वह बेहोश हो गया। आसपास के सभी लोग सन्न रह गए। वीरांश के चेहरे का रंग बदल गया। उसने आरव को गंभीरता से देखा, जबकि उसकी आंखों की गहराई में गहरा डर साफ दिख रहा था। ध्रुव और उसके समूह के अन्य लोग खुश थे, क्योंकि आर्यव्रत की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उनकी राय में आर्यव्रत जितना मजबूत होता, उनके लिए उतना ही फायदेमंद होता। आरव ने बेहोश पड़े रुद्रवीर पर नजर डाली और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कमजोर होगे। अगर तुम इतने कमजोर थे तो क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते थे? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने आसपास के सभी लोगों पर नजर डाली और कहा, क्या कोई और मेरा लबादा हटाना चाहता है? अगर है तो मेरा समय बर्बाद मत करो और बस आगे आओ। सभी खामोश रहे, यहाँ तक कि वीरांश भी। आरव ने अपनी मुट्ठियां ढीली की और कहा, चूंकि अब कोई और नहीं है तो बस वही करो जो तुम कर रहे थे। अपनी बात खत्म करते ही आरव ध्रुव और अन्य लोगों के पास लौट आया। गूढ़साधक महाद्वीप पर ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता था, इसलिए दूसरों का सम्मान और डर पाने के लिए दुर्जेय शक्ति का होना जरूरी था। आरव ने रुद्रवीर के खिलाफ जो किया वह केवल एक उदाहरण पेश करने के लिए था, क्योंकि सबकी नजरें उस पर थीं। इसलिए अगर वह अपना लबादा नहीं हटाता तो वे और भी ज्यादा संदिग्ध महसूस करते। बेशक स्थिति से निपटने का एक और तरीका था, और वह था उन्हें अपनी ताकत से डराना। जाहिर है वह तरीका बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ केवल कुछ ही लोग उसे देखने की हिम्मत कर पा रहे थे। वीरांश ने आरव की ओर देखा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। उसने बाकी सब की ओर देखा और कहा, सब सुनो, मैं जानता हूं कि तुम सभी आरव को मारना चाहते हो और यहाँ तक कि अकेले ही सर्वोच्च हन साम्राज्य का इनाम पाना चाहते हो।
हालांकि मुझे तुम्हें सलाह देनी होगी कि भले ही आरव केवल एक आत्मिक स्तर का साधक है, लेकिन उसके लिए साधारण आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसलिए यदि आप सभी मरना नहीं चाहते हैं तो आरव के मिलते ही तुरंत दूसरों को सूचित करें। कोई मूर्खता न करें। आप इनाम तभी ले पाएंगे जब आप जीवित रहेंगे, अन्यथा आप केवल अपनी जान गंवा देंगे। यहाँ लोगों के असीमित समंदर में आरव को ढूंढना आसान नहीं है, उनमें से एक ने कहा। यह बहुत कठिन नहीं है, वीरांश ने कहा, क्योंकि रणभूमि नगर में हर कोई उसे ढूंढ रहा है। आरव तो छोड़ो, यहाँ तक कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मुसीबत में होगा। हमारा काम ऐसे संदिग्ध लोगों को ढूंढना है। इसके अलावा आरव निश्चित रूप से इस दौरान शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि एक बार जब वह शहर छोड़ देगा तो उसे हमारी परवाह करने की जरूरत नहीं होगी, चाहे हमारे समूह में कितने भी सदस्य क्यों न हो। इसलिए हम चारों शहर के द्वारों पर उसके दिखने का इंतजार करने के लिए लोग भेज सकते हैं, जबकि अन्य लोग शहर के भीतर तलाश करेंगे। यह काम करेगा। आओ, हम उत्तरी द्वार पर जाएंगे, फिर हम दक्षिणी द्वार संभालेंगे, हम पूर्वी द्वार लेंगे। हमें पश्चिमी द्वार ही लेना होगा। आरव यहाँ है। ठीक इसी समय हॉल के बाहर से अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी, जिसने यहाँ मौजूद सभी लोगों में खलबली मचा दी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। हर कोई दरवाजे से बाहर की ओर झपट पड़ा। ध्रुव की 3 लोगों की टोली भी तेजी से बाहर की ओर निकली। आरव ने वहीं खड़े खड़े थोड़ा माथा सिकोड़ा। कोई मेरा रूप धरने का नाटक कर रहा है। यह असंभव होना चाहिए। क्या इस वक्त कोई मेरा नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? क्या वह व्यक्ति मरना चाहता है? अगर वह कोई बहरूपिया नहीं है तो फिर बाहर यह दूसरा आरव कहां से आया? इन्हीं सवालों के साथ आरव भी हॉल से बाहर निकल गया। इस समय अमर आनंद भोजनालय के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। भीड़ के बीचों बीच एक काले लिबास और काले नकाब वाला व्यक्ति खड़ा था। इस रहस्यमयी व्यक्ति का लिंग पता नहीं चल रहा था, जिसके हाथ में एक तलवार थी और उसके शरीर से तीक्ष्ण तलवार इंटेंट निकल रही थी। यह कम से कम 7वें स्तर की तलवार इंटेंट है। आरव ने एक नजर में ही उस आकृति की तलवार इंटेंट के स्तर को पहचान लिया। आरव, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। उस रहस्यमयी आकृति के सामने खड़े एक युवक के चेहरे पर क्रूर भाव थे और उसकी आंखों में उत्साह था, क्योंकि वही वह व्यक्ति था जिसने आरव को ढूंढा था। सबने अपने हथियार निकाल लिए थे, लेकिन किसी ने हमला नहीं किया। जाहिर तौर पर वे अब भी काफी डरे हुए थे। आखिर आरव अपनी ताकत और बेरहमी के लिए कुख्यात था। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने सबकी नजरों के सामने धीरे से अपना नकाब हटाया और फिर आरव समेत हर कोई दंग रह गया। वे इसलिए दंग थे क्योंकि वह रहस्यमयी व्यक्ति एक महिला थी, और वह भी एक बेहद खूबसूरत महिला। आरव इसलिए हैरान था क्योंकि वह उसे जानता था। वह और कोई नहीं, प्राचीन नगर के नगर प्रमुख लवेंद्र की बेटी जियान्या थी। इस पल जियान्या भी काफी झुंझलाई हुई थी। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब पहना था, क्योंकि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के साधक पूरे रास्ते उसे दुश्मनी भरी नजरों से घूरेंगे। अंत में उसे यहाँ रोक लिया गया, और वह भी इसलिए क्योंकि उन्हें शक था कि वह आरव है। वह आरव थी। जियान्या को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। साथ ही उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आरव मध्य क्षेत्र में इतना बदनाम हो चुका है कि हर कोई उसके पीछे पड़ा है। लेकिन सच कहूँ तो वह अभी भी आरव के प्रति थोड़ा सम्मान महसूस करती थी, क्योंकि आरव ने अकेले अपनी ताकत के दम पर पूरे मध्य क्षेत्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। फिर भी यहाँ के साधक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे।
यह दृश्य वैसा ही था जैसा 10,000 साल पहले तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने किया था। जब उन्होंने देखा कि जिस आरव के लिए वे यहाँ खिंचे चले आए थे वह असल में एक महिला है, तो आसपास के विशेषज्ञों ने बस उस पर एक लालची नजर डाली और वहां से जाने लगे। भले ही वह सुंदर थी, लेकिन उसकी ताकत सबके सामने थी। अगर वे उसे परेशान करना चाहते तो उनके पास 7वें स्तर या उससे अधिक की इंटेंट होनी चाहिए थी। वहीं रुक जाओ, जियानिया के सामने खड़े उस युवक ने जाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे रोक दिया। भले ही वह अभी दुनिया घूमने और खुद को तराशने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे थोड़ा बेरहम होना पड़ेगा। युवक का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अगर जियानिया आरव होती तो आसपास के सभी विशेषज्ञ निश्चित रूप से उस पर टूट पड़ते। दुर्भाग्य से वह नहीं थी। इसलिए चूंकि वह आरव नहीं थी तो अब मुसीबत उस युवक पर आने वाली थी। यह सोचते ही वह युवक जियानिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फिर तेजी से माथा टेकते हुए बोला, कुमारी, यह मेरी गलती थी। मैंने आपको कोई और समझ लिया। कृपया मेरी जान बख्श दें। जियानिया ऐसी स्थिति का सामना करने में असमर्थ थी क्योंकि वह युवक भी कम से कम आत्मिक स्तर का साधक था। भले ही वह केवल पहले रैंक पर था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना डरपोक होगा। इससे जियानिया को बहुत अजीब लगा। युवक ने उसकी चुप्पी को अपनी जान न बख्शने का संकेत समझा, इसलिए उसकी आंखों में एक हिंसक भाव चमका और उसने अचानक जमीन पर अपने पैर पटके। उसका शरीर आगे की ओर झपटा और उसने अपने दाहिने हाथ से पंजा बनाकर जियानिया के गले पर हमला किया। वह इतना तेज था और उनके बीच की दूरी इतनी कम थी कि वह पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया। हिस! रोशनी की एक किरण चमकी और फिर उस युवक का शरीर हवा में ही अकड़ गया क्योंकि एक तलवार उसके पेट के आर पार हो चुकी थी। बैंग! जियानिया ने अपनी तलवार वापस खींच ली, जमीन पर गिरे युवक पर एक नजर डाली और कहा, आरव सही था। इंसान को बहुत ज्यादा दयालु नहीं होना चाहिए। अगर उसने मुझे यह सब करते देखा होता तो वह निश्चित रूप से मुझे बेवकूफ कहता। यह सुनकर आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाए और उसने मन ही मन कहा, तुम एक बेवकूफ हो, एक असाधारण मूर्ख बेवकूफ। बस उसे मार देती, तुम्हें बकवास करने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ हर कोई जानता है कि तुम मुझे जानती हो। मैंने वास्तव में तुम्हारे जैसी मूर्ख महिला कभी नहीं देखी। निश्चित रूप से जाने वाले सभी दर्शक अचानक रुक गए और फिर जियानिया की ओर मुड़कर देखने लगे। तुम आरव को जानती हो? यह सवाल वीरांश ने पूछा था। लेकिन यही वह सवाल था जिसे आसपास के सभी लोग पूछना चाहते थे। इस पल जियानिया को एहसास हुआ कि उसकी जुबान फिसल गई है और फिर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आरव को नहीं जानती। मैं उसके जैसे बेहद बेशर्म और नीच इंसान को कैसे जान सकती हूँ? यह सुनकर आरव का खून खौलने लगा। क्या इसकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है? यह कहना ठीक था कि तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी बातें ही साबित कर रही हैं कि तुम मुझे जानती हो? यहाँ तक कि करिश्मा भी इससे ज्यादा समझदार है। उसकी बात सुनकर वीरांश तुरंत उत्साहित हो गया। सिर्फ वीरांश ही नहीं, आसपास के बाकी सभी लोगों के चेहरे पर भी उत्साह के भाव आ गए। वीरांश ने कहा, तुम कहती हो कि तुम आरव को नहीं जानती, लेकिन फिर तुम्हें कैसे पता कि वह बेशर्म और नीच है? इसके अलावा मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तुम्हारी पोशाक और बोलने का लहजा मध्य क्षेत्र के साधकों जैसा नहीं लगता है ना। मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? जियानिया पूरी तरह बेवकूफ नहीं थी और वह उसके सवालों के जाल में नहीं फंसी। वीरांश ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ हर कोई इस समय आरव को ढूंढ रहा है, इसलिए यदि तुम उसे जानती हो तो कृपया हमें उसके बारे में जानकारी दो।
अन्यथा तुम शायद आज यहीं मारी जाओगी, भले ही तुम एक तलवार साधक हो जिसने तलवार इंटेंट हासिल की है। मैं गारंटी देता हूं कि यदि तुम हमें बता दोगी कि आरव कहाँ है, तो हम तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे। आरव ने वीरांश पर एक ठंडी नजर डाली। यह आदमी वास्तव में मुझे मारने की अपनी इच्छा को नहीं छोड़ रहा है। जियानिया को उसके पूरे जीवन में किसी ने धमकी नहीं दी थी, सिवाय आरव के, बेशक। इस समय सार्वजनिक रूप से धमकी दिए जाने पर जियानिया आग बबूला हो गई और उसने अपनी तलवार निकालकर वीरांश की ओर तान दी। मैं यहां मर जाऊंगी? तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम मुझे धमकी देने के लायक भी हो? अगर तुमने काबिलियत है तो यहां आओ और मुझसे लड़ो। लगता है कि तुम हमें आरव के ठिकाने के बारे में नहीं बताना चाहती, वीरांश ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। सब लोग सुनो, बहुत संभावना है कि यह आरव की साथी है। हम इसे पकड़कर निश्चित रूप से आरव के ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। या शायद आरव खुद इसे बचाने के लिए सामने आ जाए। वह स्वाभाविक रूप से उससे नहीं लड़ेगा क्योंकि उसे भी एक ऐसे तलवार साधक से डरना था जिसने तलवार इंटेंट हासिल की थी। जियानिया तिरस्कार के साथ बोली, तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत तक नहीं करते। तुम एक कचरा हो। वीरांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह हमला करने ही वाला था कि तभी भीड़ से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसने सबकी उपेक्षा की और जियानिया की ओर देखते हुए कहा, नन्ही बच्ची, मैं तुम्हारी बातों से समझ गया हूं कि तुम निश्चित रूप से आरव से जुड़ी हुई हो, भले ही तुम्हें उसका ठिकाना न पता हो। ऐसा करते हैं, मैं अपने से कमजोर को परेशान नहीं करूंगा। बस मुझे आरव के बारे में वह सब बता दो जो तुम जानती हो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है? एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ। आरव ने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। अगर जियानिया ने उन्हें बता दिया कि वह एक आत्मतंत्री है और उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, तो इसमें कोई शक नहीं कि उसकी पहचान तुरंत उजागर हो जाएगी। आरव ने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि यहाँ लगभग 20,000 साधक थे और कम से कम 5 या 6 आत्मोन्नति स्तर के साधक थे, जबकि आत्मिक स्तर के साधकों की संख्या तो अनगिनत थी। इसके अलावा एक बार पहचान उजागर होने के बाद शहर का हर व्यक्ति उसका दुश्मन बन जाएगा। तब वह कहाँ भागेगा? यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। जियानिया का दिल कांप उठा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह आरव नहीं थी जो आसानी से आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मार सके। इसलिए वह एक पल के लिए चुप रही और फिर कहा, मुझे कुछ नहीं पता। आपने गलत इंसान से पूछा है। भले ही आरव के साथ उसके संबंध बहुत सुखद नहीं थे, लेकिन वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि उसे धोखा दे दे। यह सुनकर आरव को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। जो भी हो, उसने उसे धोखा नहीं दिया था और इससे उसे लगा कि उसने उसे वे तंत्र और ऊर्जा पत्थर मुफ्त में नहीं दिए थे। यह तो वास्तव में एमोरस सेज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गंदा बूढ़ा भी रणभूमि नगर आएगा। अरे, वास्तव में वही है। तस्क तस्क। वह महिला अब मुसीबत में है। मैंने सुना है कि एमोरस सेज को हर तरह की विकृत हरकतों से खेलने का शौक है। अफसोस, एक और सुंदरी उस राक्षस के पंजों में फंसने वाली है। अगर तुम इसे देख नहीं सकते तो तुम आगे बढ़कर उस सुंदरी को बचाने वाले नायक क्यों नहीं बन जाते? क्या मजाक है? भले ही वह काफी विकृत है, फिर भी वह एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ है। मैं मरना नहीं चाहता। बूढ़े ने आसपास के सभी दर्शकों की अनदेखी की और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, चूंकि तुम मेरी बात मानने से इनकार करती हो तो मुझे कमजोर पर हावी होने के लिए दोष मत देना। तुम काफी अच्छी दिखती हो, तो मेरी रखैल बन जाओ। एक बार जब तुम मेरी रखैल बन जाओगी तो मेरे पास तुम्हें बुलवाने के एक से बढ़कर एक तरीके हैं।
इतना कहते ही बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर झपटा। जियान्या के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने अपनी तलवार से उस पर वार किया, जिससे रोशनी की एक चकाचौंध किरण निकली। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव तब थोड़े बदल गए जब उसका दाहिना हाथ उस रोशनी की किरण के संपर्क में आया और उसने मन ही मन कहा, कितनी तीक्ष्ण तलवार इंटेंट है, लेकिन यह मेरे लिए घातक नहीं है। स्थानिक पिंजरा, बूढ़ा चिल्लाया और एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत जियान्या और उस रोशनी की किरण को एक ही जगह जकड़ दिया। जियान्या के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। जैसे ही वह उस स्थानिक पिंजरे को तोड़ने के लिए अपनी तलवार इंटेंट छोड़ने वाली थी, बूढ़ा हंसते हुए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। कोई नहीं जानता था कि वह जानबूझकर कर रहा था या नहीं, लेकिन बूढ़े का हाथ जियान्या के वक्षस्थल को पकड़ने की ओर बढ़ रहा था। ठीक इसी पल पीछे से एक तेज हवा का झोंका बूढ़े की ओर आया, जिससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। बैंग! बूढ़े की मुट्ठी उस मुट्ठी से टकराई जो उसकी ओर आ रही थी, और फिर वह बूढ़ा कुछ कदम पीछे हट गया। सभी दर्शकों के चेहरे के भाव बदल गए। भाई आर्यव्रत, तुम? ध्रुव ने आरव को हैरान होकर देखा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि आरव ने हमला क्यों किया। साथ ही वह बेहद सदमे में था। इस आदमी की शारीरिक ताकत वास्तव में एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से भी ज्यादा है। क्या यह कोई दैत्य जंतु हो सकता है? वह जानती है कि आरव कहाँ है। क्या आपको लगता है कि अगर वह इस बूढ़े दरिंदे के हाथ लग गई तो हमें वह जानकारी मिल पाएगी? आरव ने सपाट स्वर में कहा। यह सुनकर ध्रुव और अन्य लोगों को तुरंत बात समझ में आ गई और वे आरव के पास आ गए और सतर्कता से उस बूढ़े की ओर देखने लगे। तुम? इस बीच जियान्या ने अचानक आरव की ओर इशारा किया। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाने लगे। अगर वह इतनी मूर्ख निकली कि यहीं सबके सामने मेरी पहचान उजागर कर दे, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसकी लाश को ठिकाने लगाने से पहले उसे 10 लाख बार तड़पाऊंगा। जियान्या को लगा कि यह व्यक्ति बेहद परिचित था, विशेष रूप से उसकी आवाज। इसके अलावा उसे इस व्यक्ति से एक प्रकार के दबाव का अनुभव हुआ। यह दबाव उसकी साधना से संबंधित नहीं था, बल्कि यह तलवार इंटेंट का दबाव था। जब यह व्यक्ति उसके सामने आया तो उसके हाथ की तलवार वास्तव में थोड़ी कांपने लगी थी और वह उसे बता रही थी कि यह व्यक्ति बहुत खतरनाक है। वह जिसके पास तलवार इंटेंट का 7वां स्तर था, उसे खतरा महसूस होने की केवल एक ही संभावना थी, और वह यह थी कि सामने वाले व्यक्ति की तलवार इंटेंट उसकी अपनी इंटेंट से कहीं अधिक थी। जब उसने उससे उस परिचित होने का एहसास किया तो पहले ही पल में उसने आरव के बारे में सोचा, क्योंकि पूरी दुनिया में आरव ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इन दोनों बिंदुओं पर खरा उतरता था। सौभाग्य से वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि उसे मौके पर ही उजागर कर दे। तुम कौन हो? आरव की ओर देखते हुए एमोरस सेज के चेहरे पर उदासी और क्रोध के भाव थे। उसका वह हाथ, जिसे उसने अभी आरव के हाथ से टकराने के लिए इस्तेमाल किया था, अब उसकी आस्तीन के नीचे छिपा था और वह सूज गया था। आरव ने अपना दाहिना हाथ फैलाया और देखते ही देखते वह दूसरों के आश्चर्य के बीच एक विशाल ड्रैगन पंजे में बदल गया। उस नुकीले पंजे को देखकर बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव बदल गए और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। वह अचानक आरव की ओर झपट्टा मारते हुए चिल्लाया, स्थानिक पिंजरा! बैंग! आरव ने अचानक अपना पंजा चलाया और उस बूढ़े का स्थानिक पिंजरा कांच की तरह तुरंत चकनाचूर हो गया। बूढ़ा और वहां मौजूद दर्शक इस घटनाक्रम से दंग रह गए। इसी बीच आरव की आकृति बिजली की तरह चमकी और उसका पंजा हवा में तेजी से लहराते हुए तुरंत बूढ़े के सामने पहुंच गया और फिर उसने बूढ़े के माथे पर प्रहार किया। बूढ़े के चेहरे का रंग फिर से उड़ गया।
उसने आरव के खिलाफ लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने एक काली लोहे की छड़ निकाली और उसे अपने दाहिने हाथ से घुमाया, जिससे उसकी लोहे की छड़ की अनगिनत छवियां आसमान में भर गईं और आरव की ओर बढ़ने लगीं। बैंग! एक दबी हुई गूंज सुनाई दी। दर्शकों ने नजरें उठाकर देखा तो पाया कि एक विशाल पंजे ने बूढ़े के पेट के आर पार छेद कर दिया था। उसने आत्मिक स्तर पर रहते हुए एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मार डाला था। हर कोई आरव को अविश्वास की दृष्टि से देख रहा था। हमारे मध्य क्षेत्र में ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति कब पैदा हुआ? वीरांश की आंखें गहरे डर से भरी हुई थीं, जबकि ध्रुव के 3 लोगों का समूह उत्साहित था। यह साथी आर्यव्रत इतनी भयानक शक्ति रखता है। अब जब वह हमारे समूह में शामिल हो गया है तो हमारे लिए आरव को मारना निश्चित रूप से कठिन नहीं होगा। आरव ने अपना पंजा वापस लिया, उस बूढ़े की अनंतकोश अंगूठी ली और उसे खंगाला। आरव तुरंत अवाक रह गया क्योंकि वह बूढ़ा वास्तव में बहुत गरीब था। उसमें वास्तव में केवल 50 से थोड़े अधिक उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे, जबकि साधना तकनीकें और युद्ध तकनीकें पूरी तरह से बेकार थीं। इसके अलावा उस बूढ़े की अनंतकोश अंगूठी वास्तव में कई अश्लील चित्रों और पेंटिंगों से भरी हुई थी। वे हर तरह की थीं और वहां कई ऐसी विचित्र वस्तुएं थीं जिन्हें देखकर महिलाएं शर्म से लाल हो जाएं। कितना बड़ा परवेर्थ है! आरव ने अनंतकोश अंगूठी से उन चित्रों और पेंटिंगों को निकाला और फिर अंगूठी को टुकड़ों में कुचल दिया। उसने उन्हें क्यों लिया? स्वाभाविक रूप से इसलिए नहीं कि आरव भी एक परवेर्त था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन चित्रों और पेंटिंगों में कई ऐसी शैलियां और स्थितियां दर्ज थीं जो आरव ने पहले कभी नहीं देखी थीं। इसलिए आरव ने उन्हें सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के इरादे से लिया था। उसके बाद आरव ने भीड़ पर नजर डाली और फिर जियान्या की ओर बढ़कर कहा, मेरे साथ आओ। मेरा विरोध करने की कोशिश मत करना। तुमने मेरी ताकत देख ली है। मैं वास्तव में क्रूरता नहीं दिखाना चाहता और एक सुंदरी को मारना नहीं चाहता। इस समय उसे अभी भी नाटक करना था, अन्यथा दूसरों को संदेह होना निश्चित था। अनपेक्षित रूप से जियान्या ने वास्तव में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। आरव लगभग बेहोश ही हो गया। वह अपने किरदार में क्यों नहीं आ रही है? कम से कम थोड़ा विरोध तो करो। भले ही तुम विरोध न करो, क्या तुम थोड़ा दुखी या परेशान चेहरा नहीं बना सकती? जब मैंने कहा कि मेरा इरादा तुम्हें अपने साथ ले जाने का है, तो तुम वास्तव में सहमत कैसे हो सकती हो? और तो और तुम मुस्कुरा भी रही हो। जैसा कि अपेक्षित था, आसपास के लोगों ने जियान्या और आरव को थोड़े अजीब भावों से देखा। चलो चलें, आरव वास्तव में उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह बस मुड़ा और चला गया। जियान्या जल्दी से उसके पीछे हो ली। ध्रुव और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वे भी जल्दी से आरव के पीछे चल दिए। भले ही आसपास के कई साधक काफी संदिग्ध और हैरान थे, लेकिन आरव की शक्ति को देखते हुए वे केवल संदिग्ध और हैरान ही रह सकते थे, और उनमें से एक ने भी आरव के समूह को रोकने की हिम्मत नहीं की। वे बस एक ही बात के लिए बहुत उत्सुक थे, मध्य क्षेत्र में ऐसा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति कब प्रकट हुआ? अमर आनंद भोजनालय। भोजनालय के भीतर एक कमरे में जियान्या लगातार आरव का मुआयना कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर बार जब वह बोलना चाहती थी तो तलवार इंटेंट की एक हल्की लहर उसे घेर लेती थी, जिससे उसे बहुत घुटन महसूस होती थी। इस समय आरव भी काफी परेशान था क्योंकि वह ऐसे समय में उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। आखिरकार उसके साथ रहने से उसका पर्दाफाश होना बहुत आसान था। हालांकि इसका कोई उपाय नहीं था क्योंकि वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था।
लेकिन मैं वास्तव में उसके साथ क्या करूं? मैं निश्चित रूप से उसे अपने पास रहने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि यह वास्तव में बहुत खतरनाक होगा। तुम आरव को जानती हो? यह सारिका थी जिसने यह सवाल पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या वह अपनी चचेरी बहन का बदला लेने का इरादा रख रही है? लेकिन वह अपनी चचेरी बहन का बदला लेने के लिए बहुत कमजोर लगती है। वह अपनी चचेरी बहन से बहुत कमजोर है। जियानिया ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूं कि आप सभी आरव को मारना चाहते हैं और उस अत्यंत लुभावने इनाम की इच्छा रखते हैं। हालांकि क्या आप सभी को लगता है कि आप सफल हो सकते हैं? आप सभी ने वह ताकत देखी है जो मेरे पास है ना? मेरे पास 7वें स्तर की तलवार इंटेंट और दिव्य स्तर की तकनीकें हैं। आरव, इस साथी आर्यव्रत के अलावा क्या आप तीनों में से कोई मुझे हरा सकता है? तुम क्या कहना चाह रही हो? वज्रांश ने पूछा। जियानिया ने कहा, कुछ नहीं। मैं बस आप सभी को यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि यदि आप सभी अपनी वर्तमान ताकत के साथ आरव का सामना करते हैं, तो यदि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है, तो आपको पलटवार करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो आन वंश के उस असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति के अलावा मानव जगत में कोई भी साधना के उसी स्तर पर रहते हुए आरव को नहीं हरा सकता। आप सभी वास्तव में उसे खोजने जाकर मौत को दावत दे रहे हैं। आरव ने उसकी ओर देखा। तो उसे लोगों की चापलूसी करना भी आता है। हम मौत को दावत दे रहे हैं? वज्रांश उपहास के साथ हंसा और कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि यदि हम आमने सामने की लड़ाई लड़े तो हम निश्चित रूप से उस राक्षस आरव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि यदि हम सेना में शामिल हो जाएं, तो हम आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को भी मार सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास भाई आर्यव्रत हैं। हमें विश्वास है कि हम अपने समूह में भाई आर्यव्रत के साथ 5वीं रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से निपट सकते हैं। आरव बहुत समय पहले ही 5वीं रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम था। जियानिया ने उदासीनता से कहा। ध्रुव और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ध्रुव ने आरव की ओर देखा और कहा, भाई आर्यव्रत, क्या आपको हमारे समूह की संयुक्त सेना के साथ आरव से निपटने की हमारी क्षमता पर विश्वास है? आरव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, भाई ध्रुव, यहाँ आने से पहले मैंने आरव के बारे में जानकारी जुटाई थी। यदि यह आमने सामने की लड़ाई है, तो जैसा कि मिस जियानिया ने कहा, युद्धदेव नाजिन के अलावा साधना के उसी स्तर पर शायद एक भी व्यक्ति नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। मुझे यह कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यदि हम सेना में शामिल हो जाते हैं, तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमारे पास एक मौका है, लेकिन इसका अंत हम में से 2-3 या यहाँ तक कि हम सभी की जान गंवाने के साथ हो सकता है। आरव को लगा कि उसे उनका मन बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि वह उनसे डरता था, बल्कि जितना संभव हो उतनी कम समस्याएं होना बेहतर था। इसके अलावा उसके दिल में एक योजना थी। दुर्भाग्य से उसे उनके सहयोग की आवश्यकता थी और इसके लिए पहली शर्त यह थी कि वे उसे मारना बंद कर दें। आरव की बात सुनकर ध्रुव और अन्य लोग चुप हो गए। उन्होंने जियानिया पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्हें आर्यव्रत पर थोड़ा भरोसा था, क्योंकि सभी विशेषज्ञ अभिमानी थे और उनके सामने यह साथी आर्यव्रत भी बेहद अभिमानी था। उसका अभिमान उसके द्वारा किए गए फैसलों से स्पष्ट था। चूंकि उसने भी कहा था कि वह आरव से कमतर है, तो उन्हें लगा कि यह सच है। लेकिन वे तीनों इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच आरव ने कहा, वास्तव में
युगेंद्र द्वारा हमारा इस्तेमाल किया गया होगा। बस इसके बारे में सोचें। सर्वोच्च हन साम्राज्य इतना शक्तिशाली है और इसके पास अनगिनत आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ हैं। तो युगेंद्र ने आरव को मारने के लिए विशेषज्ञों को क्यों नहीं भेजा और ऐसा इनाम क्यों जारी किया? क्या यह आप सभी को सामान्य लगता है? हमारा इस्तेमाल किया गया। उन्होंने हैरान नजरों से आरव की ओर देखा। आरव ने कहा, सोचिए, एक बार जब उसने ऐसा इनाम जारी किया तो क्या आप सभी विभिन्न संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग आरव की तलाश में नहीं आएंगे? चूंकि आप सभी आरव की तलाश में चले गए हैं, तो क्या जंगलों में संत लियोनाथ के खंडहर केवल युगेंद्र के नहीं होंगे? भले ही यह उस हद तक न हो, उसकी प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो जाएगी, है ना? तभी वज्रांश ने अपने पास की पत्थर की मेज पर हाथ मारा और वह तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। उसने कहा, मेरे वज्रवंश ने सोचा था कि इस सब में निश्चित रूप से कुछ गलत था। तो युगेंद्र का आरव को मारने का इरादा झूठा था और उसका असली इरादा हमें दूर खींचना था। धिक्कार है। जैसा कि शाही घराने के किसी व्यक्ति से अपेक्षित था, वह वास्तव में षड्यंत्रकारी है। सारिका के अलावा ध्रुव के चेहरे पर भी उदासी का भाव था। जाहिर है उसे भी लगा कि उसे धोखा दिया गया है। केवल सारिका ने आरव की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे वह सोच में डूबी हुई है। आरव ने अपनी बात जारी रखी। वास्तव में यहाँ आने का मेरा मुख्य कारण आरव नहीं बल्कि संत खंडहर थे, क्योंकि मैंने सुना था कि खंडहरों के भीतर प्राचीन तंत्र तकनीकें हो सकती हैं। आप सभी जानते होंगे कि मेरे जैसे आत्मतंत्री के लिए वे खजाने कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा, रणभूमि नगर के द्वार बंद कर दिए जाएंगे और मुझे यहां फंसा दिया जाएगा। ध्रुव ने अचानक कहा, भाई आर्यव्रत, आपका इरादा भी संत खंडहरों की ओर जाने का है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक संत स्तर के विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खंडहरों को खोजने का अवसर कैसे गवा सकता हूं? ध्रुव मुस्कुराया और बोला, चूंकि बात ऐसी है तो क्यों न हम वहां साथ चलें? मैं जानता हूं कि भाई आर्यव्रत की शक्ति भयानक है और शायद उन्हें समूह बनाना पसंद न हो, लेकिन हर एक व्यक्ति की ताकत मायने रखती है। इसके अलावा हम तीनों बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं और हम निश्चित रूप से भाई आर्यव्रत पर बोझ नहीं बनेंगे। इसके अलावा संत खंडहरों में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रही भीड़ के भीतर निश्चित रूप से हर तरह के विशेषज्ञ मिले हुए होंगे और शायद दैत्य जाति और डेमोन जाति के विशेषज्ञ भी वहां घुस गए हों। इसलिए समूह बनाना बहुत सुरक्षित होगा, है ना? आरव प्रसन्न था। आरव प्रसन्न था। वह बिल्कुल यही सुनना चाहता था। हालांकि उसके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले और उसने कहा, बिल्कुल हम चल सकते हैं। मैं इतना अहंकारी नहीं हूं कि खुद को अजय समझूं। लेकिन भाई ध्रुव, हम अब शहर के भीतर फंसे हुए हैं। हम बाहर कैसे निकलेंगे? ध्रुव ने वज्रांश की ओर देखा और वज्रांश ने हंसते हुए कहा, यह सरल है क्योंकि रणभूमि नगर का नगर प्रमुख मेरा चाचा है। मेरे लिए उनसे हमारे लिए अपवाद बनाने के लिए कहना मुश्किल नहीं होना चाहिए। किसी भी मामले में उनका लक्ष्य केवल आरव है। आरव के मन की आखिरी चिंता भी दूर हो गई और उसने कहा, चूंकि ऐसा है तो चलिए अभी निकलते हैं। यदि हमें देर हो गई तो शायद वहां केवल बचा-कुचा ही मिलेगा। इसी बीच जियान्या ने अचानक कहा, मैं भी जा रही हूं। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।